और इसमें सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के टकराव की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ पद पर ज्वाइंट सीपी मुकेश मीना को नियुक्ति देने वाले दिल्ली के गृह सचिव धर्मपाल को दोबारा पद पर नियुक्ति दे दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हदें समझाई हैं और साफ किया है कि गृह सचिव को हटाने का मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है। सीएम का आदेश रद्द करने का उपराज्यपाल का फैसला सही है। केंद्र ने गृह सचिव को वापस दिल्ली के गृह सचिव पद संभालने का आदेश दे दिया है। तो वहीं केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को जवाबी चिट्ठी लिखी है कि नियुक्ति और ट्रांसफर पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। तो अब तक इस पर विवाद जो है वो बना हुआ है, टकराव बना हुआ है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से जो आखिरी फैसला आया था उसमें यही कहा गया था कि नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में जो पूरा हक है वो उपराज्यपाल का है और वही इस पर आखिरी फैसला ले सकते हैं, लेकिन टकराव अभी भी जारी है। कमलजीत संधू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, टकराव अभी भी जारी, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट से ये साफ जो आखिरी फैसला आया था उसमें कह दिया गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, जो अधिकार है वो उपराज्यपाल के पास ही रहेगा, ना कि मुख्यमंत्री के पास। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह का टकराव हम देख रहे हैं, अब दो चिट्ठियां हमारे हाथ लगी हैं। एक चिट्ठी 9 जून की है जिसमें साफ तौर पे जॉइंट सेक्रेटरी यूटी बोल रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को कि जो ऑर्डर पास किया गया है जिसमें राजेंद्र कुमार और अश्विनी कुमार की अपॉइंटमेंट हुई है वो वैलिड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसे वापस लिया जाए। उन्होंने दूसरी बात की है जो पूर्व होम सेक्रेटरी है उनको, जो धर्मपाल जी है, उन्हें वापस लाया जाए। यानी जो अथॉरिटी है वो खास तौर पे सिर्फ एलजी और एलजी के पास ही है कि वो होम सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी लैंड को अपॉइंट कर सके। दूसरी चिट्ठी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के शर्मा ने लिखी है और उसमें खास तौर पे राजेंद्र कुमार को लिखा गया है कि जो कंप्लायंस ऑर्डर हैं वो दिल्ली सरकार दे चीफ सेक्रेटरी को, जहां पे वो बोल रहे हैं कि जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं वो नल और वॉइड है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलजीत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं पूर्व कानून मंत्री और आपके विधायक सोमनाथ भारती की। सोमनाथ भारती के घर के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहां मौजूद हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने हालात का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। बीजेपी महिला मोर्चा ने उनका घेराव किया है इस बात को लेकर के क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ महिला आयोग और पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है और सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के अब दिल्ली बीजेपी की जो महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं मालवीय नगर में सोमनाथ भारती के दफ्तर का घेराव करने पहुंची हैं ये तमाम जो महिलाएं हैं। हमारे साथ रेखा गुप्ता मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री हैं। बताइए क्या आपकी मांग है और क्या आप इस पूरे विरोध प्रदर्शन के पीछे मकसद है? एक व्यक्ति जो पूर्व में कानून मंत्री रहा, वर्तमान में विधायक है, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए जनप्रतिनिधि बना हुआ है, आज उसके घर की महिला, उसकी खुद की पत्नी जाकर के महिला आयोग में कंप्लेंट करती है, पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट करती है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, मारता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए और केजरीवाल जी को ये संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे विधायक जो उन्होंने अपनी टीम में रखे हुए तुरंत रूप से उन्हें बर्खास्त कर। तो बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। भारती के खिलाफ पीड़ित पत्नी ने शिकायत पुलिस थाने पहुंचा दी है। केजरीवाल की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती के पीछे उन्हीं की पत्नी लिपिका ने कानूनी फंदा डाला तो पूरी आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जुट गई। सोमनाथ भारती भी पहुंचे और साथ में गुस्साई महिलाओं का दस्ता भी कि जब घर में ही महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर क्या हाल है।
कह रहा हूँ कि घर के विवाद हैं, उसको बढ़ाने के बजाय उसको दूर करने की कोशिश कैसे हो सकती है, उसके लिए वो भी प्रयास करेंगे, उनका परिवार भी प्रयास करेगा, ऐसी बात हुई। ये घरेलू मामला है, पति पत्नी परिवार के बीच का मामला है, उनको आपस में बात करने दीजिए, मौका दीजिए। ये तो कोर्ट भी मौका देता है। कानून की रखवाली करने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार अब सोमनाथ भारती का परिवार बचाने में जुटी है। उधर पीड़ित पत्नी लिपिका ने घरेलू हिंसा, खुद को मारने पीटने, कुत्ते से कटवाने तक के सनसनीखेज आरोप सोमनाथ भारती पर ऐसे चस्पा किए हैं कि द्वारका के थानों में कानून किताबों से निकलकर सोमनाथ भारती को फौरन धर दबोचने के लिए मचलने लगा। जब पहली बार उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया था, मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब मेरा दूसरा बच्चा पेट में था, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने कुत्ते से मेरे को कटवाया। हमने उनकी बात को सुना है और उस पर अब हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। हाँ, अगर कोई हमें वो लिखित में भी शिकायत देंगी तो उससे जो है हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। सोमनाथ के संकट पर राजनीति अपनी जगह हुंकार भर रही है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शनकारी भारती के खिलाफ यूं उछल उछल कर गरज रहे हैं मानो उनके घरों में घर की मालकिन महिलाओं के नित्य पैर ही पूजे जाते हैं। खैर, दिनों दिनों की बात है, हमले का मौका मिला है तो क्यों गंवा दें भला। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। आम आदमी के नेता, आम आदमी के मंत्री जिस तरह से सीखचों के पीछे जा रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, जिस तरीके से उनकी व्यक्तिगत जीवन की सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये उनके लिए और दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय। मामला संवेदनशील है क्योंकि कानून पीड़ित पत्नी के हक में खड़ा है, लेकिन पीड़ित पतियों के दर्द भी कम नहीं है। पीड़ित सासू माताओं की शिकायतें भी हैं। मसला पूरे तौर पर पारिवारिक है, इसलिए ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा। पति पत्नी के बीच अगर मामला नहीं सुलझा तो वही होगा जो कानून ने तय किया है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।